अगर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं या रिश्तों में कांस्टेंट तनाव है या पैसा आता है पर टिकता नहीं, और इन सारी मुसीबतों का जवाब आपके ग्रहों में, और ग्रह ही आपका पाथ डिसाइड करते हैं। मैं निधि श्रीमाली आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूँ। आप घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के जरिए मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। राधे राधे। क्या आपकी लव लाइफ में अचानक कोई यू टर्न आने वाला है, या फिर आपकी जेब पर बढ़ते हुए खर्चों का बोझ बढ़ने वाला है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि 4 जुलाई को सुख, समृद्धि, रोमांस और ऐश्वर्य के राजा शुक्र कर्क राशि को अलविदा कहकर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। सिंह राशि यानी राजा की राशि, जहां शुक्र का आना कई राशियों की किस्मत में चमक और ग्लैमर लेकर आएगा, तो कुछ लोगों के रिश्तों में ईगो या अहंकार की दीवार भी खड़ी कर सकता है। क्या ये गोचर आपकी लव लाइफ और बैंक बैलेंस को हिलाकर रख देगा? चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक इसका पूरा असर और वो खास उपाय जो कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुक्र के पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और साथ ही ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्र वर्तमान में कर्क राशि, जो कि शुक्र की सम राशि, उसमें विराजमान है, और 4 जुलाई को शुक्र कर्क से सिंह राशि में चले जाएंगे, जो कि सूर्य की राशि है। यहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं और शुक्र केतु के साथ में युति करते हुए दिखाई देंगे। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अलग है, क्योंकि शुक्र अट्रैक्ट करने वाले ग्रह हैं और केतु डिटैच करने वाले। तो ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो एक अलग ही प्रकार की परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में बनती है। कोई व्यक्ति बहुत बैलेंस हो जाता है तो कोई व्यक्ति अनबैलेंस होकर अपनी लाइफ में समस्याओं से घिर जाता है। क्या इफेक्ट आपकी राशि पर रहेगा? शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और यहाँ पर शुक्र आकर आपके 5th हाउस में केतु के साथ बैठ रहे हैं। यहाँ पर जो अब तक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन था कि डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में, वो डिसिप्लिन अब आ जाएगा, क्योंकि शुक्र केतु की युति यहाँ पर आपके 5th हाउस में होगी, तो थोड़ा सा बैलेंस होकर चलेंगे। यहाँ पर धन के खर्चे, यानी खर्चे बहुत ज़्यादा थे, पैसे जितने आते थे जल्दी से खर्च हो जाते थे और बचता कुछ नहीं था। तो रोजमर्रा के लाभ में अब बचत होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी लिक्विडिटी बनती हुई दिखाई देगी। समाज में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, कुटुंब और परिवार में आपकी एक पॉजिटिव छवि बनती हुई दिखाई देगी। वहीं शुक्र चूंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर बिजनेस में सही और बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेंगे। गलत लोगों की पहचान आपके द्वारा की जाएगी। पार्टनरशिप में थोड़ा सा जो लोग काम कर रहे हैं उनको सतर्क होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पार्टनरशिप में होनी चाहिए, वरना बिजनेस में समस्याएं आ सकती है। जीवन साथी के साथ बहस और झगड़े से आपको बचना होगा। इस समय एक थोड़ा सा एक अलग खिंचाव, एक अलग दूरी एक दूसरे के बीच में आपको महसूस होगी, पर एक दूसरे की भावनाओं का अगर आप सम्मान करेंगे और एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो ये दूरियां भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफेद फूल या बर्फी का भोग लगाएं। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि स्वामी और अपने से चतुर्थ बैठना बहुत शानदार परिस्थितियां आपके लिए लेकर आ सकता है। वहीं आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ शुक्र आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, और यहाँ आपके 4th हाउस में केतु के साथ युति करके बैठ रहे हैं। ये शुक्र केतु का थोड़ा सा जड़त्व योग बन रहा है। यहाँ पर आपको अपनी सुख सुविधाओं पर गौर तो करना चाहिए। नए वाहन का, नए घर का सपना आपका जरूर पूरा होगा, परंतु आप बजट में रहकर काम करना पसंद करेंगे। इस समय रोजमर्रा के इन्फेक्शन में वृद्धि हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर महिलाओं के लिए ये समय हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से केयरफुल होकर आगे बढ़ने का है। पीरियड की प्रॉब्लम हो जाना, कुछ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होना, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम होना, ईचिंग, दांत, खाज, खुजली, पाइल्स, मसे, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। उस मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। वहीं शत्रुओं को आप बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे। आपका सिक्स सेंस मजबूत होगा। इस समय रुपए पैसों से संबंधित मामलों में आपकी देखरेख और आपकी
केयरफुल होने के कारण नुकसान की स्थितियां भी टलती हुई दिखाई देगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आपके ऊपर कोई अच्छी सुगंध या इत्र का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही घर से बाहर निकले। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 12th और 5th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र आकर बैठ रहे हैं आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में शुक्र का गोचर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, जिससे लोग ब्यूटी विथ ब्रेन के तौर पर आपको जानेंगे। छोटे और मनोरंजक यात्राएं आपकी होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों के साथ में एक बातचीत का रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई डिस्प्यूट है तो वो बातचीत के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। वहीं इस समय विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। जो ट्रैवल बिजनेस में खासकर उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु आपको सोच समझकर फैसले लेने होंगे। इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना होगा। पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, जो कि आपकी लग्जरी को बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स और आर्ट्स कल्चर के से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय शानदार सफलता वाला रहेगा। वहीं करियर को लेकर आपको अपना प्लेस चेंज करना पड़ सकता है, परंतु ये प्लेस चेंज आपके लिए बहुत ही आने वाले टाइम में पॉजिटिव निकलेगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को मिश्री और खीर जरूर खिलाएं। अब आते हैं कर्क राशि पर। शुक्र आपके 11th और 4th हाउस के लॉर्ड है और यहाँ पर शुक्र आपके 2nd हाउस में आ रहा है। केतु के साथ शुक्र का ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एक अपनी अलग छवि आप रखना पसंद करेंगे। अभी तक परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अगर घुलते मिलते थे तो अब अजनबी लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना आपको आ जाएगा। किससे मित्रता रखनी है, किसको करीब लाना है और किससे थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, ये आप समझ जाएंगे। सुख सुविधाओं पर खर्चे हो सकते हैं, पर खर्चे बैलेंस में होंगे। नए घर का सपना, नई वाहन का सपना, नई प्रॉपर्टी का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। माँ के साथ किसी बात को लेकर भी कोई आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि उनका साथ आपको एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आगे ले जा सकता है। इस समय आपको लाभ की स्थितियां अच्छी देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत कैलकुलेटिव होकर और प्लानिंग के साथ आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी सफलताएं दुगनी हो जाएगी। लेवल और सर्कल सब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और अपने पास एक सफेद रुमाल रखें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड है और आपकी राशि में शुक्र आ गए हैं। यहाँ पर शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन आपको बहुत बैलेंस करेगा। समाज में आपका एक रुतबा, मान सम्मान और अट्रैक्शन हर व्यक्ति को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस समय आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, पर बजट में रहकर ही आप खर्च करेंगे। थोड़ा सा आपको ईगोस्टिक होने से बचना होगा। बाकी वर्क प्लेस पर अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। हालांकि आपको अपने काम, अपनी एबिलिटी पर कोई भी शक नहीं है, परंतु आपको जो वापस रिवर्ट मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। इस समय जॉब स्विच करने के भी अच्छे योग आपके बन सकते हैं। वहीं इस समय आपको छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है, पर बातचीत के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आपकी अपेक्षाएं और आपकी महत्वाकांक्षाएं लिमिट में रहेगी, जिससे आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन गाय को आटे की लोई में घी लगाकर जरूर खिलाएं। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 12th हाउस में आकर विराजमान होंगे और आपके 9th और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड का 12th में बैठना, वैसे तो शुक्र सौम्य ग्रह है तो इतने अच्छे रिजल्ट कोई भी सौम्य ग्रह 12th में नहीं लेते, क्योंकि 12th खर्च का स्थान है, परंतु शुक्र अपवाद स्वरूप 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर केतु बैठकर आपके 6th सेंस को बढ़ा देंगे। अगर आप कोई बिजनेस ऐसा करते हैं जो अब्रॉड से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक का हो, कपड़ों का हो, फैशन का हो, इंटीरियर का हो, डेकोरेटिव
आइटम्स का हो, ट्रैवल बिजनेस हो, फूड का हो, रेस्टोरेंट का हो, इन सभी बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय शानदार अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। आपको मल्टीनेशनल कंपनी से टाई अप करने का मौका मिलेगा। अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप वहाँ शुरू करना चाहते हैं अब्रॉड में, तो उसके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपको अपना लव वन जरूर मिल जाएगा। घर में शादी सगाई जैसे कार्यक्रम चलेंगे और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। उपाय के तौर पर आज अपनी जीवन संगिनी या महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें कुछ उपहार दें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके राशि स्वामी और अष्टमेश हैं। यहाँ पर आपके राशि स्वामी आपके 11th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। लेवल और सर्कल बढ़ाएंगे। कम्युनिकेशंस लोगों से अच्छा आपका रहेगा। इस समय आप लोगों को पहचानने में बहुत सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका अट्रैक्शन हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा, पर आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि आपको किसके नजदीक आना है और किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। अचानक धन लाभ के योग आपके जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस के मामले में ये समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। कुछ नई डील्स आपकी क्रैक हो सकती है। वहीं यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा या श्री सुक्तम का पाठ करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 10th हाउस में आ रहे हैं और आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर शुक्र का आपके 10th हाउस में आना आपको अपने वर्क प्लेस पर एक अलग पहचान दिलाएगा। बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे। सहकर्मी एक कोलैबोरेट करके आप एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, जिससे अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके लिए पॉजिटिव निकलेंगे। कुछ नए टाई-अप्स, कुछ नए कोलैबोरेशन आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं। आपको अब्रॉड से कुछ अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो जाएगा। इस समय खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना होगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन चींटियों को पीसी हुई चीनी का पूरा डालें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 9th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं और आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना जबरदस्त लाभ की स्थितियां, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। इस समय अचानक कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में जरूर आएगी। एनजीओज या रिसर्च से संबंधित कामों में आपको बड़ी सफलताएं मिलेगी। इस समय आप कुछ नया अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इस समय शत्रु आपको कितना भी पीछे धकेलने का प्रयास करे, परंतु आपके जो इरादे हैं वो बहुत मजबूत रहेंगे, जिससे आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। इस समय लव मैरिज से इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय रहेगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में कपूर का दान करें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके योग कारक ग्रह यानी आपके 10th और 5th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र 8th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर केतु के साथ शुक्र का बैठना अचानक सफलताओं को तय करेगा। पैतृक संपत्ति से फायदा, अपने ससुराल पक्ष से फायदा, आर्थिक लाभ की स्थितियां अच्छी। हालांकि गुप्त शत्रुओं को पहचानने की शक्ति भी ये समय आपको देगा। जितना आप एनालिसिस करके कोई भी चीज करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लव रिलेशनशिप में संभल कर रहे हैं क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। इस समय संतान के बिहेवियर पर आपको नजर रखनी होगी। गलत संगति या गलत चीजों में पड़ जाना उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और फ्यूचर को नेगेटिव वे में ले जा सकते हैं। इसीलिए आपको समझना होगा कि आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएं। आपको प्रेम से उन्हें समझाना होगा, वरना वो विद्रोही हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आपके यात्राओं के योग अधिक रहेंगे। वर्क प्लेस चेंज होने के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। मन चाहे ट्रांसफर के योग भी इस समय बने हुए हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन सफेद चीजों जैसे चावल और चीनी या दूध का दान जरूर करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए भी शुक्र योग कारक रहे। आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र आपके 7th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का आना वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें ला सकता है। जो युवक युवतियां विवाह योग्य हो चुके हैं उनके विवाह में कुछ
परेशानियां या काम अटक सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो सोच समझकर आपको फैसला लेना होगा। जल्दबाजी में किया गया फैसला आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, पर फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। इस समय आपके जीवन में अच्छी लिक्विडिटी रहेगी। बचत योजनाओं पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ समाज सेवा जैसे कार्यों से भी आप जुड़ेंगे। इस समय प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं भी आपके द्वारा की जा सकती है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के प्लेस चेंज होकर किसी और कॉलेज में या कोई बड़ी डिग्री लेने के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर नियमित रूप से शिव जी पर जल चढ़ाएं और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके रोग भाव में आकर बैठे, आपके 8th हाउस के और 3rd हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर शुक्र का आपके रोग भाव में बैठना जो फीमेल्स है उनके लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मेल में पाइल्स और मसे की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके प्रति केयरफुल रहें। पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने शत्रुओं को पहचानें, हर किसी को अपने सीक्रेट न दें, इस बात का ध्यान रखें। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। हालांकि रिसर्च से जुड़े हुए कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर कोई अपना ब्रांड, कोई भी परफ्यूम का, फ्लावर का या किसी और शुक्र से रिलेटेड कार्यों में अपना ब्रांड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय मिल सकती है। इस समय आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनकी हेल्प से आप अपने कामों को इजीली कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन ओम शूम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तो दर्शकों, सिंह राशि में शुक्र का ये गोचर आपके जीवन में प्यार, पैसा और नए अवसर लेकर आ रहा है। ग्रहों के इस प्रभाव को और भी शुभ बनाने के लिए आपको बताए गए उपायों को जरूर अपनाना है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अपनी राशि लिखना कमेंट में ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी जानकारियां टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली के माध्यम से ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो आज स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से कांटेक्ट कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।